So, hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. So, we are discussing about the paper second, environmental biology and ethology. एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी पेपर सेकंड है अपना, ठीक है। सो इसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। इसमें अपन ने एनवायरनमेंट किसे कहेंगे, इसके अलावा इकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स, इकोलॉजी के टाइप्स की अपन ने बात की। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन ने पढ़ी थी। टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद में अपन ने हैबिटाट और इकोलॉजिकल निकेत के बारे में पढ़ा, लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े। उसके बाद में एनर्जी फ्लो कैसे होता है कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, और एनर्जी फ्लो के बाद में अपन ने फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की, ठीक है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है कुछ बायोकेमिकल साइकिल्स चलते हैं, ठीक है। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स चलते हैं, उनकी अपन यहाँ बात करेंगे, या उनको अपन कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ठीक है। आपके अगर पार्ट ऑफ सिलेबस में देखते हैं तो वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं नेचर में, उनकी अपन बात करते हैं। तो वो उनको कंबाइंडली अपन बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, यानी कि केमिकल साइकिल्स, ठीक है। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं जिनकी अपन बात करने वाले हैं। देखिए बायो जियोकेमिकल, पहले नाम देखिए, नाम से अपने को पता चल रहा है बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या बायो का मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन बोल सकते हैं। और जियो का मतलब होता है अर्थ या क्रस्ट, जिसको अपन बोलते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ। और अर्थ में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपकी जैसे सोइल भी आ सकती है, एयर भी आ सकती है, रॉक भी आ सकती है, वाटर भी आ सकती है, वाटर, एयर और सॉइल, ठीक है। और तीसरा जो टर्म है आपका केमिकल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, अर्थ, और इसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स आते हैं। तो इनका एक साइक्लिक फॉर्म में, देखिए अपन ने कहा कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के साथ साथ में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे अपन बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट में जैसे 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली इसको यूज नहीं करते, ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म में ये कन्वर्ट होकर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं। ये एलिमेंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर वापस से ये रिसाइक्लिंग होके उन ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन ऑर्गेनिज्म तक इन एलिमेंट्स के पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं जियोकेमिकल साइकिल्स के थ्रू ये प्रोसेस चलती है। तो यहाँ देखिए बायो का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपन बात कर रहे हैं, जियो का मतलब अर्थ से रिलेटेड है, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एयर, वाटर, सोयल, ये जो है किस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में केमिकल एलिमेंट्स की बात की अपन ने,
ठीक है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं या कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जैसे जो डिकम्पोजिशन करते हैं, उसके बाद में उसको वापस से प्लांट्स यूज करते हैं। और साइकिल का मतलब होता है पाथ, सिंपल सा चक्र कि किस तरीके से चक्र चलता है। तो ये जो साइकिल है इसमें नेचर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली, जैसे प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्वायरमेंट से यूज नहीं करते, इन एलिमेंट्स को किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जाएंगे ये, और उसके बाद में वो ऑर्गेनिज्म उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं आपके भूजीवीय रासायनिक चक्र या बायोजियो केमिकल साइकिल्स का नाम देते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो आपके साइकिल्स चल रहे हैं, इन साइकिल्स में अपन 3 तरीके से इनको डिवाइड करते हैं जो केमिकल साइकिल्स हैं। ये एक जो साइंटिस्ट थे कोरमोंडी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कोरमोंडी, इन्होंने इनको जो साइकिल्स हैं बायोजियो केमिकल साइकिल्स चलते हैं, इनको 3 उसमें डिवाइड किया, 3 साइकिल्स में डिवाइड किया कि 3 साइकिल्स में ये चलते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिसाइक्लिक फॉर्म में होकर वापस से ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ अपन डिफरेंट जो पाथवे चलते हैं उन पाथवेज की बात करने वाले हैं कि कौन सा पाथवे किस तरीके से चलता है, कार्बन किस तरीके से वापस रिकवर होके मिलता है, नाइट्रोजन कैसे मिलता है, फास्फोरस कैसे मिलता है। तो ये जो साइकिल्स हैं, ठीक है, इन साइकिल्स को इन्होंने 3 फॉर्म में डिवाइड किया और 3 में इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट है वो गैसेज या एटमॉस्फेरिक साइकिल, दूसरा आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और तीसरा सेडिमेंट्री साइकिल। यानी फर्स्ट जो है वो कौन सा हो गया, गैसेज, साइकिल या एटमॉस्फेरिक साइकिल भी बोल सकते हैं इसको। एटमॉस्फेरिक साइकिल या गैसेज साइकिल। दूसरा जो साइकिल है जिसको नाम देते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और थर्ड जो आता है वो आता है आपका सेडिमेंट्री। ठीक है, थर्ड जो साइकिल है वो आता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री 3 साइकिल चलते हैं और तीनों साइकिल्स का ये इस तरीके से 3 साइकिल चलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो यहाँ देखिए जो गैसेज साइकिल है या एटमॉस्फेरिक साइकिल है, यहाँ अपन बात करने वाले हैं कि जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, किस तरीके से वापस साइक्लिक फॉर्म में आती है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो गैसेज हैं किस तरीके से रिकवर होकर वापस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में अपन वाटर रिसाइकलिंग की बात करते हैं, वाटर की कि वाटर किस तरीके से रिसाइकिल होकर पहुंचता है। और थर्ड जो आपका आता है वो आता है सेडिमेंट्री, यानी इसमें अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो फास्फेट्स हैं या फास्फोरस है वो किस तरीके से रिसाइकिल होके ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन जैसे बात करें अपन एक डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजियोलॉजिकल जो साइकिल्स हैं उनमें देखिए जैसे मान के चलिए ये आपका कोई भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स हैं। अब ग्रीन प्लांट्स न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, ये मान के चलिए नीचे अर्थ में क्या है, न्यूट्रिशन पूल है, न्यूट्रिशन का पूल है यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिशन कौन लेंगे, प्लांट्स लेंगे यहाँ से न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स से प्लांट्स को कौन खा रहा है, मान के चलिए प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स।
ठीक है। प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? कार्निवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? कार्निवोर्स खा रहे हैं। अब कार्निवोर्स देखिए अब क्या होगा, इनका मर गए, हर्बीवोर्स भी मर गए, कार्निवोर्स भी मर गए, तो यानी कि वो क्या हो गए? डीकम्पोज। यानी अब क्या होगा इनका? डीकम्पोज, ठीक है। डीकम्पोज हुए, कार्निवोर्स भी डीकम्पोज हो सकते हैं, हर्बीवोर्स भी डीकम्पोज और प्लांट्स भी डीकम्पोज हो गए। यानी जो प्लांट्स, मान के चलिए कुछ प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस या और वजह से, तो वो प्लांट्स भी क्या होंगे? नीचे गिरेंगे, नीचे गिरने के बाद में वो भी डीकम्पोज हो जाएंगे। डीकम्पोज होने के बाद में वापस वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलने के बाद में एक तरीके से कार्निवोर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, हर्बीवोर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और पूरा का पूरा ये एक साइक्लिक फॉर्म में चल गया। अब ये वापस से जो सोइल में है, ये न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स पोल मिल गए अपने को सोइल में, और सोइल में या वाटर में ये नीचे मिल जाते हैं, ठीक है। ये डीकम्पोजर्स कहाँ मिलेंगे? सोइल में या वाटर में मिलेंगे। अब इन डीकम्पोजर्स को, यानी कि ये न्यूट्रिशन बन गया पानी में या सोइल में, अब इनको वापस से यूज कौन करेगा? प्लांट्स वापस से यूज करेंगे। प्लांट्स को फिर कौन यूज खा रहा है? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से वापस से फिर डीकम्पोज होते हैं। तो इस तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो इस साइक्लिक फॉर्म को अपन बोलते हैं आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। अब यहाँ अपन ने बात की कि 3 तरीके के साइकिल्स चलते हैं। एक गैसेज साइकिल की बात करते हैं, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, और एक सेडिमेंट्री साइकिल्स की या अवसादी चक्र की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो गैसेज साइकिल आता है, यानी कि गैसेज साइकिल की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी गैसेज है, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। यूँ तो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक तरीके से अपने जो अमाइनो एसिड है उसका पार्ट है, ठीक है। तो बॉडी में 15% तक या 16% तक जो प्रोटीन्स है उनका पार्ट बनाने का काम करता है। तो डायरेक्टली अगर इन्वायरमेंट में इतनी नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक तरीके से साइक्लिक फॉर्म में पहुंचती है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो उन साइकिल्स की बात करें तो फर्स्ट अपन गैसेज साइकिल की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक साइकिल की बात करेंगे, और उस साइकिल में अपन सबसे पहले बात करेंगे कार्बन साइकिल की। तो पहला आपका यूज करें अपन गैसेज साइकिल, और गैसेज फर्स्ट साइकिल में अपन बात करने वाले हैं कार्बन साइकिल की, कि कौन सा साइकिल है वो सबसे पहले चलता है, उसकी बात करेंगे अपन। तो कार्बन साइकिल की अपन यहाँ बात करें तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट में अपन बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि 21% ऑक्सीजन है, 0.03% CO2 है, और 78% नाइट्रोजन है, और इसके अलावा कुछ अदर गैसेज हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में गैसेज प्रेजेंट है, लेकिन इन गैसेज को अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अब देखिए जैसे कि अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपन ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन साइकिल अपने को पढ़ना है कार्बन साइकिल। तो ऑक्सीजन की जैसे अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन, और नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म है, भाई अपने को ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं अपन, ठीक है। रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए अपन रेस्पिरेशन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अंदर जाके जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो यहाँ देखिए जैसे अपन बात करेंगे कि अंदर अभी क्या बन रहा था, C6
H12O6 ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अंदर की तरफ बना हुआ है, फूड ले रहे हैं उसमें है, और जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी अंदर, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको तोड़ेगी, ठीक है, इसको तोड़ देगी, किस में तोड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये इसको तोड़ देगी किस में? CO2 में, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, ठीक है। यानी मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगा तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेंगी तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो बॉडी की जो भी फंक्शन है वो हो पाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू अपन ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसी का प्रोसेस देखिए कि अगर ऑक्सीजन ये टूट रहा है, CO2 बढ़ रहा है इन्वायरमेंट में, अब इसको दूसरे फॉर्म में कौन यूज करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट CO2 को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे और फिर वापस से क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं। तो एक तरीके से साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो पा रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे? ये यहाँ से रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आ रही है, CO2 बन रहा है, CO2 को फिर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स यूज कर रहे हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में वो फूड बना रहे हैं, फूड बना के वो क्या कर रहे हैं? वापस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 से फूड बना रहे हैं, और जब प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 को कंज्यूम करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। तो वो एक तरीके से क्या है? साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। तो इसलिए अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से चलता है इन्वायरमेंट में। देखिए जो ऑक्सीजन दूसरा है वो ओजोन के थ्रू भी मिलता है, जैसे ओजोन लेयर है आपकी वो टूटती है तो वहाँ से भी ऑक्सीजन मिलता है, और वाटर से भी ऑक्सीजन मिलता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं वो भी कंज्यूम करते हैं, या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद में एनर्जी मिलती है उनको, या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जो फर्स्ट आपका साइकिल आता है उसकी बात करते हैं अपन कार्बन साइकिल की। ठीक है, कार्बन साइकिल की अपन बात कर रहे हैं। तो कार्बन साइकिल की बात करें अपन यहाँ, तो मैंने आपको कहा कि कार्बन अगर देखेंगे एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन देखते हैं 0.03% है, यानी CO2 की कंसंट्रेट कितनी है? कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में 0.03% है, ठीक है, 0.03% है, लेकिन ये डायरेक्टली तो यूज नहीं हो पाती। यानी जो बेसिक सोर्स है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वो या तो डिजोल्व वाटर में मिलेगी, ठीक है, जैसे ओशियंस हैं आपके, ओशियंस में ये खूब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, या फिर इन्वायरमेंट में बहुत सारा जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आपके जो व्हीकल्स हैं वो इसको एक तरीके से इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, ठीक है, उसको ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्राई वेट 49% जो CO2 है वो ड्राई वेट से, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म मान के चलिए डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे, या फिर और पोल्यूशन है उससे, या फिर आपके ओशियंस हैं उनमें, तो इन सोर्सेज से CO2 मिलती है। लेकिन इस CO2 को कंज्यूम कैसे किया जाता है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे पहले कहाँ यूज की जाती है? प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें ये इसको कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करके ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं। बट जो रिमेनिंग पार्ट्स है, ठीक है, जो रिमेनिंग CO2 बची हुई है ये प्लांट्स के डाई होने से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मेटल्स हैं उनसे जो आई है, तो इसको ये प्लांट्स यूज करते हैं। तो क्या किस तरीके से ये फॉर्म को यूज करते हैं? जैसे CO2 आ गया प्लस इन्वायरमेंट में, अब उसके बाद में क्या चाहिए इनको? H2O चाहिए, वो मिल ही जाएगा। उसके बाद में लाइट सोर्स, लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। इसके बाद में ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस
O2 रिलीज करता है, इन्वायरमेंट में O2 रिलीज करेगा और CO2 को इस तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से कहें कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके द्वारा ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा, जैसे प्लांट फॉसिल्स हैं, फ्यूल हैं, इनके द्वारा भी आ रही है। ये वॉल्केनिक इरेप्शन है, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, उस टाइम में भी CO2 हो रही है। तो मोर देन 90% जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, 90% कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। या फिर डीप सीज, मैंने भी अभी बताया आपको, जो डीप ओशियंस हैं या समुद्र हैं उनमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं वहाँ। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से, किस फॉर्म में जो ये जो साइकिल है इसका कार्बन का, वो किस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इस साइकिल की अपन बात कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ कार्बन साइकिल की अपन बात कर रहे हैं। कार्बन साइकिल में देखिए सबसे पहले जैसे एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2 है। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक CO2 है। एटमॉस्फेयर में CO2 है। अब ये CO2 कहाँ से आ रही है एटमॉस्फेयर में? यानी कि ये आ कहाँ से रही है? ये एनिमल्स हैं। ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन और दूसरा डिके। ठीक है, या तो ऑर्गेनिज्म में डिके हुआ या रेस्पिरेशन हुआ तो उससे क्या आई है? CO2 आई है। ठीक है, अब ये CO2 यहाँ आ गई इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में जो CO2 आ रही है इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? इनको कंज्यूम कर रहा है प्लांट्स। ठीक है, देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स ले रहे हैं CO2 को। अब प्लांट को कौन यूज कर रहा है? एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स को यूज कौन कर रहा है? एनिमल्स। तो प्लांट्स इसको कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं? गिव्स O2 फॉर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स O2 के रूप में ले रहे हैं और CO2 को रेस्पिरेशन जब कर रहे हैं तो वो CO2 को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट्स ने इसको यूज कर लिया। अब इसके बाद में मान के चलिए जो प्लांट्स है उनमें भी डिके हुआ। ठीक है भाई, प्लांट्स के जैसे पत्ते वगैरह सड़े गले और भी जो मटेरियल है, आग लग गई, फॉसिल्स है या फिर कोई नेचुरल गैस है, वो सब मिली प्लांट से। ठीक है, जैसे प्लांट फॉसिल है, फायर है। ठीक है, या कोई नेचुरल गैस है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि नीचे जो प्लांट्स दब जाते हैं तो उनसे फिर वो धीरे धीरे कोयले की फॉर्म में आ जाते हैं और उससे फिर गैसेज डेवलप होती हैं, तो नीचे नेचुरल गैसेज हैं, तो ये इन फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से क्या होगा? फिर ये क्या बनेगी? CO2 क्या बन रही है? वापस से CO2 बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से फिर अपन देखें नीचे, जैसे सी वाटर में है। अब सी वाटर में क्या है? CO2 है। एटमॉस्फेयर से कहाँ गई? CO2 सी वाटर। सी वाटर में भी CO2 है, सी वाटर में है। और यहाँ से जैसे अपन कुछ जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल जैसे बना हुआ है तो CaCO3 के फॉर्म में भी है। ठीक है, CaCO3 के फॉर्म में है। उसके बाद में अभी ये जो CO2 है ये कुछ फिशेज हैं। ठीक है, कुछ फिशेज
या जिनको अपन फाइटोप्लैंक्टन्स बोल रहे हैं, वो जू प्लैंक्टन्स, ये फिशेज हैं, ठीक है। ये इनमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ अंदर स्केलेटन है या कुछ जैसे बोन्स वगैरह है तो वो बनी होती हैं, या फिर वो CO2 को वैसे कंज्यूम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में CO2 को छोड़ रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई भी डिकेइंग मटेरियल है वो आ रहा है, ठीक है। तो या फिर इनका और इनका कोई डिकेइंग मटेरियल, ये सारा का सारा कहाँ है, सी में है, समुद्र में है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये कहाँ मिल गया, समुद्र में, यानी कि ये जो है एटमॉस्फेयर में ये सोर्स है CO2 का, एटमॉस्फेरिक सोर्स है CO2 का। तो CO2 या तो कहाँ से आ रही है, एनिमल से आ रही है, रेस्पिरेशन जब कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं तो CO2 वहाँ से आ रही है, प्लांट्स डिकेइंग हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म डिकेइंग हो रहे हैं, फायर लग रही है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इनसे CO2 आ रही है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में आ रही है, इसके बाद में O2 आ रही है, ठीक है। CO2 जो सी वाटर है वहाँ से आ रही है, लेकिन यूज कौन कर रहा है इसको, प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स इसको यूज करके वापस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है, यानी देखिए एटमॉस्फेयर में CO2 है, CO2 प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स को एनिमल ले रहे हैं, एनिमल्स में रेस्पिरेशन के द्वारा या डिकेइंग हुआ, उसके द्वारा वापस से इन्वायरमेंट में आ गई, इधर प्लांट्स थे उनमें डिकेइंग हुआ, फॉसिल्स थे, फायर लग गई, ठीक है। तो इससे वापस इन्वायरमेंट में आई, इन्वायरमेंट से वापस प्लांट्स ने कंज्यूम की, तो एक तरीके से साइक्लिक फॉर्म में कंज्यूम होते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं साइक्लिक यानी रिसाइकिल होके वापस वहीं तक ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं साइक्लिक कार्बन साइकिल, या जो पूरा का पूरा जो साइकिल सिस्टम है, मतलब नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा हाइड्रोजन का है, या फिर आपके सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं, तो सबको अपन बायोजियो केमिकल साइकिल्स बोलते हैं। देखिए उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, दूसरा आपके आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, दूसरा चक्र है नाइट्रोजन। देखिए मैंने कहा इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते। तो ये क्या है, नाइट्रोजन का पहले फिक्सेशन किया जाता है। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, नाइट्राइट आयन की फॉर्म में इसको कंज्यूम करते हैं। तो इन्वायरमेंट में इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन, मैंने कहा कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनका एक तरीके से प्रमुख सोर्स है। अमाइनो जो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, उसके थ्रू ये प्लाज्मा में जाएंगे और वहाँ से फिर वापस से रिसाइकिल होकर किस तरीके से फॉर्म में वापस आते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नाइट्रोजन का पहले फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है उसके लिए देखिए 3-4 तरीके की रिएक्शंस चलती हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एक तरीके से सिम्बायंट्स की तरह रिलेशनशिप शो करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें जैसे नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में, फिर अमोनिया से नाइट्राइट के रूप में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होती है, और फिर नाइट्रेट आयन के रूप में उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिक्सेशन। और जो बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया बोलते हैं,
ठीक है। तो 3-4 तरीके के कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स की अपन बात करते हैं, जैसे मटर फैमिली की बात करते हैं, तो उनकी जो रूट्स हैं उनमें छोटी छोटी नोड्स होती हैं, वहाँ राइजोबियम होता है जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि प्लांट से वो फूड लेता है और बदले में प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करवाता है। तो नाइट्रोजन मतलब कि जो प्लांट्स है उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती और उसको प्लांट्स फूड भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप चलता है, तो इसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा, उसको फिक्स किया जाएगा। तो उसमें 3 प्रोसेस चलते हैं, पहले अमोनिफिकेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन और तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन। 3 तरीके की प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं। कल नाइट्रोजन साइकिल की पूरी जो प्रोसेस है उसकी बात करेंगे, कौन कौन सी बैक्टीरिया है जो इसको डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, किस तरीके से नाइट्रोजन को डीकम्पोज करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास है, एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्टेड नाइट्रोजन को एनिमल्स यूज करते हैं और किस तरीके से एनिमल्स में ये पहुंचती है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे अपन कल।